जब अधर्म बढ़ने लगा, लोग अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, पापाचारी बनने लगे, उन सबके पापों के भार से पीड़ित पृथ्वी जब पापों का भार सह न पाई तो गाय का रूप बना करके रोती हुई देवताओं के पास गई। देखो ये कथा है, ये स्टोरी है, लेकिन इसके तात्पर्य अलग है। अदरवाइज पढ़े लिखे लोग बोलेंगे पृथ्वी गाय का रूप लेकर के तो किसके ऊपर फिर खड़ी थी? गाय पृथ्वी पर खड़ी होती है, पृथ्वी ही गाय का रूप ले ली तो पृथ्वी किसके ऊपर खड़ी थी? अब पृथ्वी किसके ऊपर खड़ी थी और कहां टिकी थी, ये प्रश्न संभव नहीं। आज सैटेलाइट से पृथ्वी का पूरा जो चित्र दिखाई देता है, कहीं ना कहीं तो पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन आसपास कुछ दिखता नहीं, किसके ऊपर खड़ी है? लेकिन फिर भी अपने परिक्रमा मार्ग में है, अपने निश्चित मार्ग से चलित नहीं होती, घूम रही है। एक इतनी घड़ी पता नहीं कितने ग्राम है, यूं छोड़ूं तो नीचे गिर पड़ती है, गुरुत्वाकर्षण। तो घड़ी का वजन इतना ग्राम, तो पृथ्वी का वजन कितना? तो यार वो बबल की तरह तैर रही है, सारे प्लैनेट्स तैर रहे हैं। कोई नियम है विज्ञान का उसके पीछे, निश्चित रूप से। जो विज्ञान पढ़ने वाले जानते हैं, समझते हैं कि ये क्यों बबल की तरह तैर रहे हैं और क्यों सब सूर्य के आसपास घूम रहे हैं और अपने आसपास भी चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का भी चक्कर काट रहे हैं। क्यों? तो विज्ञान उसके पीछे है। लेकिन यार लटक तो रही है अधर। मैंने कहीं पढ़ा था दक्षिण में ऐसे ऐसे मंत्र, दक्षिण इस मामले में बड़ा समृद्ध दक्षिण भारत, ऐसे मंदिर थे। एक मंदिर मैंने भगवान दक्षिण के शंकराचार्य जी, कितना वे शंकराचार्य वो मुझे याद नहीं है, नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ा था कि दक्षिण भारत में एक गणेश जी का मंदिर ऐसा था कि वहाँ चारों खंभे पर गणेश जी की 4 मूर्ति थी और बीच में एक मूर्ति बिना किसी आधार के लटकती हुई। बड़ा अद्भुत मंदिर था। यहां पर भी आपका मंदिर है, पिलर लटक रहा है, नीचे से वस्त्र पास हो जाए, ऐसे खंभे हैं कि सारे गमा निकले। भारत था साहब, अपनी विरासत बड़ी समृद्ध थी। बनवाया ताजमहल मुगल सम्राट ने, बनाया यहां के कारीगरों ने। तो उसने बनवाया, महत्व यह है कि बनाया किसने? हिंदुस्तान समृद्ध था। तो उसमें लिखा था उस पुस्तक में कि अंग्रेजों के समय में एक ब्रिटिश इंजीनियर आया, उसने भी इस मंदिर की विशेषता को देखा, बहुत दिनों तक वहाँ वो रहा और उसने स्टडी किया और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर मैग्नेट का कहीं प्रयोग हुआ है। बीच वाले जो गणेश जी लटक रहे हैं अद्धर में, तो बाकी वाले 4 गणेश जी में कहीं ना कहीं मैग्नेट का प्रयोग है। तो बहुत समय तक स्टडी करने के बाद एकदम थियरी उसके मन में फिट हो गई कि भाई यही है, लेकिन पक्का करना था। तो हायर अथॉरिटी से उसने परमिशन मांग ली कि मेरे मन में पक्की बात बैठ गई है, मैं एक गणेश जी की मूर्ति को हटाने का मुझे परमिशन दिया जाए, मैं जैसा था वैसा बाद में कर लूंगा, पक्का यही थियरी है। तो क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी तो अनुमति मिल भी गई। अब आप लोग ये पता लगाना ये किस मंदिर की बात है और कहाँ था वो मंदिर गणेश जी का, क्योंकि मैंने तो पढ़ा। तो 4 खंबे पर जो 4 गणेश जी की मूर्ति थी, उसमें एक मूर्ति को उस इंजीनियर ने हटाया और बीच में जो गणेश जी लटक रहे थे नीचे आ गए। खुश हो गया, देखा आई वॉज राइट।
मैग्नेट का ही प्रयोग, लेकिन बाद में वो महोदय यथावत फिर मंदिर को नहीं कर पाए, उस बिगाड़ के चले गए। हाईली एजुकेटेड, डिग्री वाले, इतने अद्भुत मंदिर को बिगाड़ के चले गए। और यहां के कारीगर, उसी बुक में मैंने ये भी पढ़ा था कि दक्षिण भारत में एक बंदर वाला बंदरगाह, तो वहां इस प्रकार से एक भवन की रचना करी गई थी कि समंदर में लूटने वाले जो लुटेरे होते थे उनके जहाज खींच के चले आते थे। एक सीमा के अंदर यदि आए तो खींच के चले आते थे, बंदर पर पकड़ लिया जाता था। एक भवन ऐसा बना था, उस पुस्तक में यही सब था वर्णन, कि जिग-जैग से इस तरह से भवन बना था कि आप इवन नंबर के कोने में खड़े रहो और एक आदमी बोले कुछ तो 1, 3, 5 वाले को सुनाई पड़ेगा, 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन 2, 4, 6 वाले को तुम क्या बोले सुनाई नहीं देगा। ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर पे बैठे हो और वहां से तुम बोलो, और या तो इवन नंबर से बोलो, तो 2 नंबर वाला कुछ बोले तो 4, 6, 8, 10 को सुनाई पड़ेगा, लेकिन 1, 3, 5, 7 को नहीं सुनाई पड़ेगा, उन कोनों में जो खड़ा है। आजकल सरकारी इमारतों में इतना पैसा खर्च करते हैं और हमें बड़े बड़े जो मकान बनाते हैं, चलो प्राइवेट जो लोग बनाते हैं तो वो तो थोड़ा ढंग से बनाते हैं, नहीं तो 5 साल में तो प्लास्टर नीचे। कहां गई हमारी क्वालिटी? क्या था हिंदुस्तान? ये सारी बातें इसलिए पढ़ना समझना जरूरी है कि पता चले कि क्या गौरवान्वित इतिहास रहा है भारत का, क्या अद्भुत अद्भुत मंदिर है दक्षिण भारत में। विदेश की टूर लगाते हो, हमको तो भागवत की सेवा के लिए जाना पड़ता है, लेकिन कई साल तक अमेरिका गया, मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं देखा था। हर बार कुछ कार्यक्रम बनता, लेकिन सत्संग की बात आ जाती तो पहले सत्संग प्रायोरिटी, क्योंकि हम उसके लिए गए, घूमने नहीं गए। तो विदेश में भले ही जाएं, देखने लायक बहुत सारी चीजें वहां पर भी है, लेकिन पहले भारत को तो एक्सप्लोर करो। कितने कितने स्थान है भारत में, खास करके भारत की युवा पीढ़ी। और डेस्टिनेशन वेडिंग विदेश में जाके करते हैं, यहां कम है क्या? और डेस्टिनेशन वेडिंग की तो पता नहीं, लेकिन हमारे पुरुषोत्तम कांकाणी ने डेस्टिनेशन कथा रहते कहीं है और कथा का आयोजन कहीं। तो यहाँ के लोगों को भी लाभ मिल रहा है, तो सब बड़े प्रसन्न हैं, सारे के सारे लग गए। आज सुबह में तो सुंदरकांड का गायन भी हुआ हनुमत मंडल के द्वारा, बहुत बढ़िया से, सब बड़ी मस्ती से गाते हैं। यही बात है, हम सब मिलकर के सहवीर्यम करवा वही, सब मिल करके ऐसा पराक्रम, इतने बड़े बड़े कार्य करें, आयोजन करें, आनंद लें। वो 7 दिन साथ साथ रहना, हरि गुणगान करना, तीर्थ देवताओं का दर्शन करना, कथा सुनना, और फिर चकाचक तो है ही है। बोल भागवत महोत्सव की जय, भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जय, कराने वाले की जय, सुनने वालों की जय, बजाने वालों की जय हो, पकाने वालों की जय हो, खिलाने वालों की जय हो,
खाने वालों की जय हो, जय हो। हम भी धन्य हैं भाई, जो 7 दिन हरि गुण गान का अवसर मिला। जय हो, जय हो, जय हो। तो गाय का रूप बना करके पृथ्वी गई देवों के पास। इसका तात्पर्य है, कल चर्चा करेंगे। रोती हुई पृथ्वी गाय के रूप में आंसू बहाती हुई देवों के पास गई। कहा बड़ी दुखी हूं, पाप का बोझा मेरे से सहन नहीं होता, हे देवताओं मेरी सहायता करो। रामायण में भी ये कथा है, भागवत में भी ये कथा है। ये बात कॉमन है कि जैसे ही तकलीफ होती है, पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ जाता है, तो गाय का रूप बना करके पृथ्वी रोती हुई देवों के पास जाती है। तो देवता बोले, पृथ्वी हम भी तेरी भांति दुखी हैं, ब्रह्मा जी के पास जाएं, ब्रह्मा जी को बताएं। तो अपने बड़े के पास ही जाते हैं ना, कोई समस्या होती है तो ब्रह्मा जी तो सर्वलोक पितामह हैं। तो गए और कहा कि आपने विधान तैयार किया है, लेकिन कोई मानता नहीं आपके विधान को, आपने नियम को, आपके कानून को, आप कुछ करिए। तो बोले मैं तो सबके कल्याण की बात बता सकता हूं, लेकिन कोई नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूं। तो बोले, फिर देवता बोले, भोले बाबा को तो हम कुछ कह सकते हैं कि खोलो विरूपाक्ष, तीसरा नेत्र खोलो और सब जलाकर राख करो, हे प्रलयंकर। तो भोले बाबा तो तैयार हो गए, खोलूं खोलूं, सोच करके बताओ, मैं तो तैयार हूं। तो कई लोग कहते हैं ना कि ये कोई सुधरने वाला नहीं है, खत्म करो। तो जो थोड़े समझदार और धीर गंभीर लोग थे, बोले नहीं नहीं नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करो, हम भगवान के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, और सब गए। क्षीर पयो निदेह तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं ऋषाकपिं पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहि। वहां जाकर के भगवान जगन्नाथ की पुरुष सुक्त से स्तुति करी। आकाशवाणी हुई, भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि मैं अपने अंश समेत यदुवंश में प्रकट होऊंगा, पृथ्वी का भार हरण करूंगा, धर्म का संस्थापन, साधुओं का परित्राण और दुष्टों का दमन करूंगा। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सभी देवताओं को कह सुनाया, पृथ्वी को ढाढ़स बंधाया, सब अपने अपने धाम में गए। यहाँ धराधाम पर माथुर देश में देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। धामधूम से विवाह संपन्न किया गया, बहुत दायज दिया गया और कन्या को विदा किया गया। रथ पर कन्या देवकी और वर दुल्हा वसुदेव जी आरूढ़ हुए। सारथी को हटाकर कंस रथ चलाने लगा कि अपनी बहन को ससुराल तक पहुंचाने मैं स्वयं जाऊंगा। कई समाज में ऐसा रिवाज है कि बहन को ससुराल तक पहुंचाने भाई जाता है। कंस सगा भाई नहीं है, चचेरे भाई बहन है ये, देवकी और कंस। लेकिन बहन देवकी के प्रति अत्यंत प्रेम है। जब कंस रथ चलाने लगा, भगवान को ये बात पसंद नहीं आया। आकाश में आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे अबुध, इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरा नाश होगा। अब कंस घबराया, उसने सोचा देवकी जिंदा रहेगी तो देवकी के बच्चे से मेरा नाश होगा। वह देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ, चोटी से पकड़ा और खड्ग निकाला देवकी का मस्त काटने के लिए। देखो अभी अभी इतना प्रेम जता रहा था, वही कंस अब देवकी अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ। दुष्ट लोगों का भरोसा नहीं, कब रूठे कब खुश हो जाए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे।
तुलसीदास जी कहते हैं दामिनी दमक रहन घन माही खल के प्रीति जथा थिर नाही। जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। तो वसुदेव जी पति है, उन्होंने तुरंत कंस को रोका। अपनी पत्नी की रक्षा करना पति के रूप में कर्तव्य है ना वसुदेव जी का। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुम तो धर्म के ज्ञाता हो और ये तुम अधर्म जो कर रहे हो, तुमने देवताओं, अग्नि, ब्राह्मणों की साक्षी में अपने कुल की ये जो कन्या है देवकी, मेरे साथ ब्याही है, कन्यादान किया। अब दान में दी हुई चीज न तो वापस लिया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, दोनों अधर्म है। बात रही देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारे नाश की, तो मैं वचन देता हूं कि भाई कंस, देवकी से तो तुम्हारी मृत्यु नहीं है, देवकी की संतान से है ना, तो देवकी से होने वाली संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अब वसुदेव जी ऐसे व्यक्ति है कि कंस को भी उसके बोलने में भरोसा करना ही पड़े, भरोसे के आदमी है। आजकल तो विश्वास कर सको ऐसे व्यक्ति कितने रह गए हैं समाज में, ये भरोसे के व्यक्ति है। तो खड्ग म्यान कर दिया और नजरबंद कर लिया। 6 संतान, 6 पुत्र हुए देवकी के, 6 को मार डाला कंस ने। 7वीं संतान के रूप में साक्षात शेष नारायण पधारे देवकी मां के गर्भ में। भगवान की आज्ञा से, भगवान की माया ने, योग माया ने देवकी मां के गर्भ से शेष का संकर्षण करके और नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी रह रही थी। देवकी की सभी पुत्रियों के साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ है, ऐसी कथा। तो देवकी के गर्भ से शेष को उठाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। अब ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? सरोगेट मदर किसको बोलते हैं? आज सरोगसी के ज़माने में मेडिकली भी ये हो रहा है। तो यहाँ देवकी को 7वें गर्भ का प्रसव ही नहीं हुआ और वहाँ नंद बाबा के गोकुल में रोहिणी मैया के उदर से बोलिए दाऊ जी महाराज की जय, बलभद्र जी का प्रागट्य हुआ। अब तो कंस को पता चला कि देवकी को 7वां गर्भ था, लेकिन अब नहीं है, तो सोचा गिर गया होगा, अब जो आवेगा सो 8वां, मेरा काल। कंस सावधान हो गया, वसुदेव और देवकी को कारागार में कैद कर दिया, मजबूत पहरा लगा दिया गया। वसुदेव और देवकी प्रसन्न हुए कि एकांत मिल गया हरि भजन के लिए, ये उपयुक्त स्थान और समय है। अब रोने से क्या होता है? अरे बाप रे, हम तो जेल में, हमारे तो बुरे दिन आ गए और ये भाई इतना दुश्मन निकला। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना धोना नहीं। भगवान ने जो किया अच्छा किया। ये भजन के लिए अच्छा स्थान है, एकांत है, यहाँ कोई मिलने जुलने वाला तो इजाजत तो किसी को है नहीं। न तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं, न हमारे पास कोई आ सकता है। तो भजन करने के लिए ये बढ़िया अनुकूलता बनी है। तो वसुदेव जी और देवकी जी दोनों भजन में लीन हुए, समय बिता, दोनों भजन में लीन हैं। और वो समय आया जिसके लिए संपूर्ण सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी। अथ सर्वगुणो वेद काल परम शोभन यर्हि वाजन जन्मर्क्षम। देखो, भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में पधारते हैं और फिर वसुदेव जी के भीतर से निकलती है एक दिव्य ज्योत और वो समा जाती है देवकी जी के अंदर। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य जैसे साधारण मनुष्य का जन्म होता है उस प्रकार से नहीं होता। ये जो गर्भ है, मंदिर में भी ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? गर्भगृह में। तो वही मंदिर का हृदय माना जाता है। तो ये जो तुम्हारा हृदय है ना साधक का, वही गर्भाशय है। और इसमें भगवान पधारे, वसुदेव जी के मन में, वसुदेव जी के हृदय में पधारे।
और फिर वहां दिव्य ज्योत के रूप में देवकी जी के मन में पधारे। देवकी कौन है? देवमयी बुद्धि। वसुदेव जी है विशुद्ध मन। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे। साक्षात भगवान जब देवकी माँ के गर्भ में पधारे तो ब्रह्मादि देवता आए, स्तुति करने लगे, गर्भ स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम। देखो, जीव अपने कर्मवश माँ के गर्भ में आता है तो वहां से निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। वो गर्भ वाला जो जीव है वो किस प्रकार स्तुति करता है वो भी भागवत में है। और जब भगवान किसी माँ के गर्भ में हृदयाकाश में पधारे तो ब्रह्मादि देवता गर्भ में पधारे हुए भगवान की क्या स्तुति करते हैं वो भी भागवत में है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मादि देव स्तुति करके गए। परम शोभायमान समय आया, पांचों महाभूत शुद्ध हुए और श्रावण कृष्ण अष्टमी और रात्रि के समय में चंद्रमा ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया, निशीथ बेला। तब मथुरा के कारागार में एक दिव्य प्रकाश हुआ। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगं। शंख चक्र गदा पद्मधारी दिव्य मूर्ति का दर्शन किया। वसुदेव जी और देवकी जी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, त्वमेव पूर्व सर्गे भूः पृश्निः स्वायंभुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। आप ही पूर्व सर्ग में पृश्नि और सुतपा के नाम से प्रकट हुए थे। बहुत तपस्या की, मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगने के लिए कहा। आपने मांगा कि हे प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। मैंने कहा मेरे समान कोई और नहीं हो सकता, मैं स्वयं ही पुत्र बन करके आपके यहां प्रकट होऊंगा। और एक बार नहीं 3 बार आऊंगा। मैं पहली बार आपका पुत्र बनकर आया, पृश्निगर्भ कहलाया। उसके बाद दूसरे जन्म में आप दोनों कश्यप और अदिति हुए। मैं दूसरी बार आपका पुत्र बनकर आया, वामन कहलाया, उपेंद्र। ये तीसरी बार आप दोनों वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए। मैं तीसरी बार पुत्र बनकर आया। चिंता नहीं करना, यमुना जी तुम्हें मार्ग देंगी, कारागार के द्वार खुल जाएंगे, मुझे पधराओ नंद जी के गोकुल में। भगवान अंतर्ध्यान हुए और बालक के रूप में माँ देवकी मैया की गोद में आ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। रोने लगे। वसुदेव जी ने एक सुंदर टोकरा तैयार किया, उसमें वस्त्र बिछाया, बाल कृष्ण प्रभु को टोकरे में विराजमान किया। और जैसे ही टोकरा अपने सिर पर उठाया, हाथ पांव की बेड़ी के बंधन टूट गए, कारागार के द्वार खुल गए और योग माया के चलते जितने भी सिपाही है, पहरेदार थे, सब सो गए। वसुदेव जी ठाकुर जी को अपने सिर पर लेकर के चले। देखो, हम भगवान के प्रागट्य को मनाएंगे, सात्विकता से मनाएंगे, पूरी भक्ति भाव से मनाएंगे, लेकिन अहमदाबाद में जो घटना घटी है उसके चलते कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं उछलेगी। हम एकदम शांतिपूर्वक, पूरे भक्तिपूर्वक और सात्विकता के साथ भगवान के प्रादुर्भाव का उत्सव मनाएंगे।
वसुदेव जी निकले ठाकुर जी को लेकर के। यमुना ने भगवान के चरण का स्पर्श पा करके मार्ग दे दिया। शेष ने आकर छत्र बनाया। गोकुल में पधारे, पूरा गांव सोया है, यशोदा जी भी सोई हुई हैं। वसुदेव जी पधारे नंदालय में, बाल कृष्ण को सोई हुई यशोदा मैया के पास में रख दिया। और यशोदा जी ने पुत्री को जन्म दिया था, माया पुत्री बनकर यशोदा के यहां प्रकट हुई थी। उस पुत्री को लेकर के वसुदेव जी जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट आए मथुरा के कारागार में। अब तो द्वार बंद हो गए। माया पुत्री को जैसे ही देवकी की गोद में दिया वसुदेव जी ने, वो जोर जोर से रोने लगी। अब तो जो सब पहरेदार सो गए थे वो जाग गए। देखा कि देवकी को 8वें पुत्र का प्रसव हो चुका है, 8वीं संतान का प्रसव हो चुका। जाकर खबर पहुंचाओ महाराज कंस को। कंस को खबर पहुंचाया गया और कंस आया कारागार में। कहा कि कहाँ है मेरा काल? तो देवकी कहती है कि भैया तुमने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला। ये 8वें के रूप में एक कन्या प्राप्त हुई है, ये तो पुत्री है, ये कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम में कोई संतान नहीं है तो तुमको भी संतान होए, तुम्हारे बेटा होए, मैं इसका विवाह उसके साथ करूँगी। तो किसी समाज में इस तरह से मामा बुआ के आपस में शादी करते हैं, आज भी करते हैं, और क्षत्रियों में भी होता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी करा है विवाह इस प्रकार से। तो भैया इसको बख्श दो, ये तो कन्या है। तो कंस को सुनकर आश्चर्य तो बहुत हुआ कि जिससे मेरी मृत्यु है और फिर वो कन्या के रूप में, और ये तो मेरे बेटे के साथ ब्याहने की बात कर रही है। यदि बेटा हो भी जाता है और ये बहू बनकर आई तब तो और गए काम से जिससे हमारा मृत्यु है पक्का, तो इसको बहू बना के लाने की बात है, तब तो फिर पक्का काम से गए। ना ना ना, इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो छीन लिया उसके पास से और घुमाया और दे मारा उस बच्ची को पत्थर की दीवार पे, लेकिन हाथ से निकल गई, छूट गई, अंतर्धान हो गई। कंस कुछ समझता उसके पहले अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो करके और बोली कि दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल सुरक्षित स्थान में पहुंच गया है। कहते हुए वो अंतर्धान हो गई। कंस परेशान, होने दो, अपने चलते हैं गोकुल में। गोकुल में भोर भई नंद बाबा रोज सुबह प्रातः काल में उठ करके पहला काम गो सेवा में पधारते थे। बारिश रुक गई है, यमुना की बाढ़ शांत हो गई है, गोदोहन का कार्य चल रहा है, और नंदालय की 4 दीवारी ने शिशु रुदन सुना। बाल कृष्ण प्रभु ने रुदन शुरू किया। माँ यशोदा जागी, सुंदर सावले सलोने शिशु को देखते ही बड़ी प्रसन्न होकर भर लिया अपनी गोदी में। आनंद आती रेख में वो तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन नंद बाबा की बहन सुनंदा, भाभी को बच्चा होने वाला है, घर के कामकाज में हाथ बटाने पीहर में आई है भैया के घर। उसने जब शिशु रुदन की आवाज सुनी उछल पड़ी, लगता है वो शुभ घड़ी आ गई। दौड़ के पहुंची यशोदा के कमरे में, यशोदा की गोद में सुंदर बच्चे को देखा, बालक को देखा। भाभी बोले देख सुनंदा लालो भयो है। ये सुनते ही सुनंदा दौड़ पड़ी वहां से, अभी जाती हूं भैया को सुनाती हूं। गौशाला में जाकर भैया, ओ भैया, अरे सुनो, बधाई हो, आपके लालो भयो है। सुनते ही नंद के आनंद भयो, नंद बाबा उछल पड़े, सभी ग्वारिये उछलने लगे, पूरी गौशाला गूंजने लगी, सब गाने लगे, बछड़े उछलने लगे, गाय रंभाने लगी। तेरा नंद भयो घेरा नंद भयो, ओ यशोदा को लालो भयो, ओ यशोदा को लालो भयो, ओ गोकुल में आनंद भयो,
नगरी रे आया बीरज का मौका संभाल तेरी नगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में आया तीरथ का मौका संभाल तेरी नगरी रे। ये मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया बीरज का मौका संभाल तेरी नगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में आया तीरथ का मौका संभाल तेरी नगरी रे। हे नंद गहरा नंद भयो कन्हैया लाल की, आज गोकुल में आनंद भयो। कन्हैया लाल की हे हाथी बिना घोड़ा बिना और दीना पाल की, हे जवान को हाथी घोड़ा उड़न को पाल की, हे नंद गहरा नंद भयो कन्हैया लाल की, आज गोकुल में आनंद भयो। कन्हैया लाल की, हे नंद गहरा नंद भयो कन्हैया लाल की, आज गोकुल में आनंद भयो। कन्हैया लाल की हे हाथी बिना घोड़ा बिना और दीना पाल की, हे जवान को हाथी घोड़ा उड़न को पाल की, हे नंद गहरा नंद भयो। कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे 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 कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा बाल की यशोदा को लालो भयो, हे गोकुल में आनंद भयो, हो नंद के 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 आनंद भयो। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की आप सभी को भगवान के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। वह परम सत्य श्री कृष्ण के रूप में, जगत गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, क्रांति के रूप में, श्री कृष्ण शांति के रूप में हम सभी के जीवन में प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना, ऐसा भाव भावित हृदय से आप सबको भगवान के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो।
बधाई हो, मैया माता जी बधाई हो, पूरा कांकाणी परिवार बधाई हो, हॉस्पिटल हम्बी किष्किंधा के लोग बधाई हो, पूरा कर्नाटका बधाई हो, पूरा भारतवर्ष बधाई हो, विश्व मानवता बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।